हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। भगदड़ में लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पे लोग खो गए और विकसित भारत और अमृत काल का सपना दिखा रहे हों। इसलिए इस सरकार को हटाने से ही सब चीजें ठीक होंगी। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के, अन्याय के सब सीमाएं लांघ गई और जब सब कुछ छिपाना चाहते थे तो महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है और कम लोगों की भी इंतजाम वो व्यवस्था नहीं कर पाए सरकार के लोग। अभी जो ट्रैफिक जाम हुआ, जो लोग कहीं वॉशरूम नहीं जा पाए, खाना नहीं मिल पाया, भगदड़ में लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पे लोग खो गए। आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो सरकार क्या व्यवस्था बना रही थी? और तब जब 1 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन और विकसित भारत और अमृत काल का सपना दिखा रहे हों, तो सोचिए सड़कों पे चल नहीं सकते थे लोग और पानी गंदा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा कि पानी साफ है, एक कह रहा पानी खराब है, तो हम किसकी माने? इसलिए इस सरकार को हटाने से ही सब चीजें ठीक होंगी। मैंने कहा कानपुर, जहां उद्योग कारखानों के लिए जाना जाता था, इसको दोबारा कामपुर बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और विकास की गति और अगले यूपी में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे पत्रकारों को स्नान करने का भी मौका नहीं मिला होगा। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि जो गिनती बता रहे हैं 100 करोड़ तो गिनती पहुँच जाए तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और दुनिया में ऐसी पहचान हो जाएगी जो पहचान कभी नहीं बनी होगी। 2027 तो इसलिए एक तो समय बढ़ाना है कुंभ के स्नान के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। मंदिर को बुलवाया गया, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मुख्यमंत्री आवास को बुलवाया गया, अब मैं प्रयागराज स्नान करके आया हूँ, क्या गंगा जी को भी बुलवाया जाएगा? श्री अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को, जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा, शायद इस कारण से उनको मौका मिला है। लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ नेता ऐसे, कुछ लोग ऐसे जो हिंदू सनातन धर्म, पर्व, परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं और उनको विदेशी ताकतों का भी सपोर्ट मिलता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी, प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कि कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथी, उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। तो यह तो हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है और जो श्रद्धालु आए हैं ये उनका अपमान है। और इस अपमान का हिसाब निश्चित तौर से इन दलों को देना पड़ेगा, इन दलों को चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, मोहन भागवत ने कहा है कि सर बुलवाया जाएगा। अरे ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसा है, आप लोग झूठे किसी बात का बतंगड़ बनाते हैं। हम गाड़ी लेके आते हैं, नई गाड़ी आई, या कोई आदमी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है, जाता है तो उसका पूजन तो होता ही होता, नहीं बताया। पंडित आता है, पूजन होता है, अच्छत छिड़का जाता है, रोली छिड़का जाता है, गंगा जल डाला जाता है। तो कोई आदमी पुरानी गाड़ी खरीदता है, पुराने मकान में जाता है तो गृह प्रवेश होता है। ये एक हमारे सनातन
धर्म एक जो प्रक्रिया है किसी नई चीज का इस्तेमाल करने के लिए, भाई पुरानी चीज भी है तो कोई नया चीज इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो नई होती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स है। हाँ, क्या वो राजनीति के तहत ऐसा कहते हैं कुछ? लेकिन हम ये बता रहे हैं, अब मान लीजिए आप ही अपना मकान बेचिए, हम आपको मकान एंट्री किए, तो हम इसलिए थोड़ी ना उसको पूजन कराएंगे, यहाँ पे अच्छा रोली चंदन छिड़केंगे। हम तो इसलिए छिड़केंगे कि हम उसका नया जा रहे हैं तो हम उससे पूजा कराएंगे, वहां बैठेंगे। यही तो होता है, और कोई तरीका है इसका। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे कोई तोल दिया जाना चाहिए।